सो वी आर ऑन। एक बार फाइनल नोट कर दीजिए, मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? ओके। सो बेटा मैं एक बार दोबारा बता दूं, हम लोग अभी सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं अभी हम। तो इस चैप्टर की खास बात क्या है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोगों का पहला चैप्टर है। नहीं, पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत मन से सुनिएगा, एक बात मैं श्योर कर रहा हूं कि आप बहुत मन से सुनेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट डायरेक्टली होगा ही होगा। ठीक है ना? सो प्लीज आप थोड़ा सा मन से सुनिएगा, एकदम फ्रेश स्टार्टिंग। व्हाट इज सॉल्यूशन? द फर्स्ट थिंग व्हिच केम इनटू आवर माइंड कि सॉल्यूशन मतलब क्या है, जिसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दो चीजें होती हैं। यस, सो बेसिकली व्हाट इज सॉल्यूशन? जिसमें दो या दो से अधिक चीजों का मिक्सचर होता है, कॉम्पोजिशन होता है अलग अलग चीजों का, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। पहली चीज, अगर इसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे आपके पानी के अंदर हमने चीनी डाल दी, इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन। पानी के अंदर चीनी डाल दी, इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट। अब सवाल आता है कि इस पानी के अंदर चीनी डालने वाले एग्जाम्पल में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? सर सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है ये बताइए। ये भी एक बहुत बड़ी डील है। तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, क्या बात कर रहे हो? पानी सॉल्वेंट है और चीनी या शुगर जो आप कह रहे हैं वो सॉल्यूट है। तो हम कहेंगे क्राइटेरिया क्या है यार, कौन डिसाइड करता है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो आप कहोगे जो ज्यादा है जो कम है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। मैं कहूंगा एक काम बताओ, जब हम शुगर सिरप बनाते हैं, शुगर सिरप, आप जानते हैं शुगर सिरप का 80% इज शुगर और 20% इज वाटर। शुगर सिरप इन सेंस हिंदी में हम इसे कहते हैं चाशनी, गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले की चाशनी होती है ना। तो शुगर सिरप इज द composition is 80% is sugar, 20% is water. So according to this concept, sugar will be solvent because it is present in excess amount, while water is going to behave like a solute. Why? Because it is in lesser amount. No, it is not like that. Still, water is behaving like solvent, my dear. Though it has less percent, less in composition, but still water is considered as solvent. So what is the criteria? Who is going to decide which thing is going to behave as a solute and which thing is going to behave as a solvent? So what is the criteria, sir? So बेटा क्राइटेरिया ध्यान से सुनिए, जिंदगी भर याद रखिएगा। सॉल्यूट वो होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन बनाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, which retains its physical identity, which retains its physical identity, जो अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को रिटेन करता है, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, मेंटेन करता है, लूज नहीं करता। अभी समझाऊंगा इसका मतलब भी क्या है। और which loses its physical identity, जो अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को लूज कर, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करता हूं तो शुगर सिरप में शुगर होता है सॉलिड,
दिस इज सॉलिड शुगर। और वाटर होता है लिक्विड, वाटर होता है लिक्विड, ठीक है। अब शुगर सिरप का फिजिकल स्टेट क्या होता है? चाशनी का फिजिकल स्टेट क्या होता है बेटा? रस। गुलाब जामुन के अंदर का जो रस है, रसगुल्ले के अंदर का जो रस है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है? वो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, बताइए। अरे चाशनी, चाशनी जो रसगुल्ले के रस होता है, रस, वो तो लिक्विड होता है ना। यस, इट इज लिक्विड। तो इसका मतलब बच्चों, अगर वो लिक्विड होता है तो वाटर ने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखा, लिक्विड ही है। फाइनल फाइनल चीज लिक्विड है। फाइनल चीज क्या है? लिक्विड है। इसका मतलब शुगर जो कि सॉलिड था, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन इज नॉट सॉलिड, इट इज ऑफ लिक्विड। इसका मतलब जिसने अपनी फिजिकल स्टेट को रिटेन रखा, बरकरार रखा, वो कहलाता है सॉल्वेंट। और जिसने अपने फिजिकल स्टेट को लूज कर दिया, वो कहलाता है सॉलिड। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को। इसमें कोई डाउट है किसी को? एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोगों को, एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्या एक तरह का सॉल्यूशन आपको दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसमें कौन, एक तरह का सॉल्यूशन दे दिया, जैसे डस्ट, धूल, सिर्फ धूल बता दिया, और आपसे पूछेगा कि धूल में बताओ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ये तो बहुत हिट क्वेश्चन है भाई। जो चलती है ना धूल, जब आप सड़क पे चलते हैं, हवा तेज चलती है तो आंखों में आ जाती है धूल, है ना, उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें एक है डस्ट, मतलब रेत। रेती तो उड़ती है बेसिकली, रेत के ग्रैनुल्स, डस्ट के ग्रैनुल्स जो होते हैं सॉलिड, और हवा होती है गैस। तो अब मुझे बताइए आप, टोटल आउटपुट, मतलब जो धूल जिसे मैं कह रहा हूं, जो हवा में उड़ती है, जिस आंधी आ रही है, तो आंधी सॉलिड होती है या आंधी गैस होती है? आंधी गैस होती है, बिल्कुल आंधी गैस होती है, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका मतलब इसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है वो है सॉलिड, और जो एयर है, एयर एयर है सॉल्वेंट, जिसने अपना फिजिकल स्टेट रिटेन रखा, बरकरार रखी। चलो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देकर फिर आगे बढ़ेंगे। फॉग। फॉग आप लोगों ने देखी है ना, धुंध। फॉग, ह्यूमिडिटी, दोनों एक ही क्लास में है। मेरे लिए दोनों एक ही चीज है। अंतर सिर्फ इतना है कि फॉग हमें ठंड देती है और ह्यूमिडिटी हमें गर्मी देती है, बट दोनों में एक चीज है, दोनों में एक ही चीज है। बताओ क्या? हवा में क्या होती है? आर्द्रता। मतलब हवा में फॉग, फॉग मतलब क्या? हवा में क्या? धुंध, कुआसा जिसे हम कहते हैं। तो हवा में क्या होता है बताओ? ह्यूमिडिटी। मतलब हवा में क्या होता है? पानी, वाटर इन एयर। नहीं समझे भाई? तुम ठंड में सुबह सुबह घास में चलते हो, तो घास में आप देखते हैं पानी की ओस, ओस जिसे हम कहते हैं, ड्रॉपलेट्स पड़ी होती हैं। तो कोई फेंक के थोड़ी गया है यार, पानी फेंक के गया नहीं। आप लोग सुबह सुबह देखते हैं अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर पूरी ओस जम गई है, कोई पानी फेंक के गया नहीं, वो तो हवा के अंदर पानी था। मतलब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन एयर, पानी एयर में, ह्यूमिडिटी। मेरी बात को समझिए, एसी चल रहा है,
एसी चल रहा है, एसी के आउटलेट से लगातार पानी गिर रहा है ना, देखा आपने आउटलेट से पानी गिरता रहता है, वो पानी कहाँ से आ रहा है यार, एसी बना रहा है क्या? नहीं, वो हमारे कमरे के अंदर की ह्यूमिडिटी है जो पानी निकाल रहा है पानी के रूप में। अगर वो पानी ना निकालता तो हमारे अंदर पानी पानी हो जाता, पसीना आता, तो हमारा पसीना ना आए, वही ह्यूमिडिटी वो पानी के रूप में बाहर निकाल देता है। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज वाटर इन एयर टाइप सोल्यूशन, ह्यूमिडिटी इज अ सोल्यूशन। अब आपके बाद आज से आप दुनिया में हर जगह सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हर जगह सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सो ह्यूमिडिटी या फॉग इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वाटर इन एयर सॉल्यूशन, where water is what? Water is a solute now. Why water is solute? Because humidity का या fog का nature gaseous होता है, gaseous होता है। It is solute, it is solvent. So water is solute, air is solvent. Water is solute, air is solvent. इसका मतलब हर बार जरूरी नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट हो। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोई ऐसा सॉल्यूशन का एग्जांपल दो यार जिसमें वाटर जो है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करे, तो आप कहोगे यार ये तो दिमाग ही खराब हो जाएगा मेरा, वाटर सॉल्यूट की तरह। वाटर तो हमने सोच सुन रखा है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, देन व्हाट शुड वी डू? अब क्या करेंगे? तो वाटर कैन आल्सो बिहेव एज अ सॉल्यूट, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। तो ये रहा आप लोगों का बेसिक एग्जांपल। हाँ, एक और बात मैं बता रहा था, ये बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या है? बाइनरी मतलब जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, और आप लोगों के सीबीएसई के सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन ही है, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। मतलब जैसे मैंने चीनी को पानी में डाल दिया, इट्स अ बाइनरी सोल्यूशन। बट अगर आप उसमें नमक डाल दें, आपको मुझे नमकीन पानी पीना है, सोडा पीना है, तो आपने सोडा में पानी में क्या कहते हैं उसे, सोडा, जैसे आपने कहा मुझे स्वीट लाइम सोडा चाहिए, हम लोग ज्यादातर ऑफर करते हैं आजकल रेस्टोरेंट में जाकर स्वीट लाइम सोडा। आइए देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। इसमें सबसे पहले वो सोडा लेता है और उसमें डालता है शुगर और उसमें डालता है सॉल्ट और उसमें डालता है लेमन, है ना? ये डालता है ना, देखा होगा आप लोगों ने बंटा बनाते हुए। तो मैं आपको बताता हूँ, सोडा इटसेल्फ इज अ सोल्यूशन। कौन मुझे बताएगा? सोडा में ऑलरेडी दो चीजें हैं, सोडा इटसेल्फ इज अ सोल्यूशन। sugar is a compound, salt is a compound, lemon is a compound, but soda itself is a solution. Who is going to tell me soda is a what in what type of solution? सोडा क्या होता है? yes, good job भाविका, water plus CO2 मतलब water in gas, perfect. So water plus gas plus sugar plus salt plus lemon gives a sweet lime soda. So it's what? If there are two components, it will be considered as binary solution. If there are three components, it will be considered as ternary solution. If there are four components, it will be considered as quaternary solution. And if there are more than 4 plus, it will be considered as polynory solution. So sweet lime soda is actually a polynory solution in which there are many components. There exist many components like water plus gas plus sugar plus salt plus lemon. But actually precisely, to be very precise, आप लोगों को सीबीएसई में बाइनरी सोल्यूशन करना है और जेई या नीट में भी मैक्स टू मैक्स टर्नरी सोल्यूशन। वेरी रेयर ऑफ रेयर केस कि आप क्वाटरनरी सॉल्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट वो मेंस में नहीं आते, ना ही आप लोगों के नीट में आते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन विल बी द लिमिट। So after this introduction, this is the introduction of this chapter. After this introduction, हम लोग एक और इंट्रोडक्शन, एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं। Why I'm saying this is extended introduction? क्योंकि अभी भी ये वाला पार्ट
एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो सॉल्यूशन चैप्टर ना दो भागों में बटा हुआ। एक पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट पार्ट अगर मैं इसका एक इंडेक्स बनाऊं आप लोगों को, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, द सेकेंड पार्ट इज qualitative and quantitative aspect of solution। मतलब क्वालिटेटिव कैसे पढ़ेंगे इसको, क्वांटिटेटिव कैसे पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अभी बताऊंगा इसको मैं, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। इसके बाद तीन तरह के सॉल्यूशन को आपको अलग से पढ़ना है, सम स्पेशल सॉल्यूशंस, जिसमें आएगा सबसे पहला सॉलिड इन लिक्विड, then gas in liquid, and gas in liquid will be Henry's law, then liquid in liquid, it will be Raoult's law, then ideal and non-ideal solution, and final part is colligative properties। तो आज हम ये और ये निपटाएंगे, पर बेसिकली जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इसमें से थोड़ा कम आता है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मतलब लेटेस्ट अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल के एग्जाम की, तो ये वाले पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए, हमारा इंट्रो हो गया है, अब हम जाएंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव, पहले आप मुझे बताइए ये क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या है। ये 12th क्लास के बच्चों को जानना बहुत ही जरूरी है। What is the basic difference between qualitative aspect and quantitative aspect of anything, not just solution? I'm just asking you in general that what is qualitative analysis and what is quantitative analysis? What is the basic difference between qualitative analysis and quantitative? Who's going to tell you? Basically, when I'm saying that it is qualitative study, listen. When I'm saying it is qualitative study, qualitative means I'm judging you on the basis of quality. What quality you are having? What are the different qualities you are having? That means you are having what are the different skills you are having? You know swimming, you know biking, you know computing, you know XYZ things. This is the qualitative aspect. And when I'm asking the quantitative, that means I'm asking you how much swimming does you know. If I'm asking that you, yes, you know computing, but how much computing do you know? You say I know singing, that how much singing you know. The quantitative aspect means the quantity. And when it comes to the solution, my dear, listen it very carefully. When it comes to the solution, I'm asking the qualitative aspect of solution. That means I'm asking you what are the composition, what are the different things which are present in the solution. What are the different things which are present in the solution? Like if you are asking that fresh lime soda, sir, for taking the example, fresh lime soda. So that means if I am discussing the qualitative analysis, अगर मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस जज कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बस इतना मतलब चाहिए कि इसमें क्या क्या है। इसमें पानी है, इसमें गैस है, इसमें शुगर है, सॉल्ट है, लेमन है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। बट व्हेन आई एम डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव पार्ट, बेटा जी,
When I'm going to deal with the quantitative part, that means I'm asking you the percentage of water. How much water is present, how much gas is present, how much sugar is present, how much salt is present, how much lemon is present. हम कितनी जगह फ्रेश लाइम सोडा पीते हैं, नहीं स्वीट लाइम सोडा, फ्रेश लाइम सोडा कितनी जगह पीते हैं, बट हर जगह का टेस्ट अलग अलग होता है यार. कोई मास्टरी करके रखता है, क्यों? बिकॉज ही नो द कंपोजिशन. It is the same chicken we are eating from several places, but there are some places, you know, which are having mastery in the flavors. They are adding the simple spices, but when we are, if we are viewing watching a video on YouTube, most of us tried new recipes from, you know, having just a gala time in the YouTube, and we are trying to those recipe in our home, but वो उतना टेस्टी नहीं बनता यार. हम देख के बनाते हैं डिट्टो, फिर भी वो टेस्ट नहीं बनता, बिकॉज वो हमें क्वालिटी बताते हैं. व्हेन इट कम्स टू द क्वांटिटी ना, हम मिक्स हो जाते हैं. वही सेम आइटम की चीजें वो डाल रहे हैं, बट उनका जो कॉम्पोजिशन है, सो इसका मतलब क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, बट द क्वांटिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटी, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कितना क्या डालना, दिस इज क्वालिटी. कितना डालना, दिस इज क्वांटिटी. तो हम सॉल्यूशन के दोनों कंपोजिशन को डील करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी. भाविका, म्यूट योर माइक. क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें बस ये जज करना है कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है. कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है. कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, नहीं, वो सब हम क्वांटिटेटिव में जज करेंगे. क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन हैव 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. 8 है वैसे तो, बताऊंगा कैसे 9. यहां हम लिखेंगे सॉल्यूट, यहां हम लिखेंगे सॉल्वेंट, और यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन. ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू सॉलिड, सॉल्यूट, सॉलिड को हम डाल सकते हैं सॉलिड के अंदर भी, सॉलिड को हम डाल सकते हैं लिक्विड के अंदर भी, सॉलिड को हम डाल सकते हैं गैस के अंदर. सॉल्यूशन एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है. ये एमसीक्यू की बहुत अहम क्वेश्चन बनता है. एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एमसीक्यू. तो व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड सॉलिड इन सॉलिड, पीपल ऑफन थिंक यार सॉलिड को सॉलिड में डालकर सॉल्यूशन थोड़ी बनता है सर. अरे बनता है यार, सॉलिड को सॉलिड में डालने पर भी सॉल्यूशन बनता है. और फिर कैसा सॉल्यूशन बनता है, मैं आपको बताता हूँ. एग्जांपल है एलॉय. एलॉयज देखा आपने, एलॉयज, एलॉयज देखे आपने. एलॉयज में क्या होता है, एलॉयज में क्या होता है. हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड. 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है 100% गोल्ड, एंड इट इज यूज्ड, it is useless almost. Why? Because it is very soft. We are not using 24 karat gold in ornaments, in jewelries. Why? Because it is soft. It is too soft. So whenever we are going to dye a shape onto a 24 karat gold, it is, you know, it is lacking that hardness. मैंने रिंग पहनी, रिंग मुड़ गई, फायदा क्या है भाई साहब रिंग पहनने का, रिंग ही मुड़ गई, डिजाइन ही खराब हो गया सारा का सारा ना. So when it comes to 22 karat gold, that means purity is 2 karat less. That means around 96% is gold, and 4% is having, you know, other metals like silver, like copper. So these are going to mixed into gold to make it hard, to make it harder. So when it comes to 20 karat gold, आप लोग अब देखेंगे 18 karat gold.
The lesser the carat, the lesser the percentage of gold, the greater the percentage of silver and copper. यहाँ पर मुझे अमाउंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता. It hardly matters. Whatever the amount is, it hardly matters because I'm not dealing with the quantitative adjustment. I'm dealing with the quality part. So what bothers me here is this: कि when gold is mixed with other metals like silver and copper in order to make hard jewelries, in order to make hard ornaments, then it is a solid in solid type solution. सॉलिड को सॉलिड में डाल रहे हैं और सॉल्यूशन इसमें. अब एक बात और आ जाती है सर जैसे आपने गोल्ड को सिल्वर में डाल दिया और सॉल्यूशन बना दिया, इसमें कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा हमें क्या पता, क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और फाइनल आउटकम भी सॉलिड है. इसका मतलब इन दोनों ने ही अपने अपने फिजिकल आइडेंटिटी को रिटेन रखा, किसी ने लूज करा ही नहीं. तो इसका मतलब क्या दोनों ही सॉल्यूट हो, दोनों ही सॉल्वेंट. एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं दूध को पानी में डालता हूं, मिल्क प्लस वाटर. अगेन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस सर? ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है. सो व्हाट, तो दोनों नहीं अपना, और फाइनल जो पानी है वो भी लिक्विड ही है. तो जब दोनों का स्टेट सेम है और फाइनल का स्टेट भी सेम है तो हम कैसे जज करेंगे? तो हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के ऊपर अगर दोनों का सेम है फिजिकल स्टेट और फाइनल का फिजिकल स्टेट भी सेम है, देन वी हैव टू गो फॉर द मोल फ्रैक्शन. तो यहां मैं लिख देता हूं, इफ both solute and solvent have same composition. If both solute and solvent have same composition, same composition, same physical state, to that of final solution, then the item having greater mole fraction, the item having greater mole fraction is considered as solute, while the other being present in lesser amount is considered as solute. ओके तो भाई साहब सॉलिड इन सॉलिड भी एक तरह का क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन होता है, और इसमें जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो होता है हमारा सॉल्वेंट. So solid in solid is what? A solid soul. इसका नाम है solid soul. और इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? alloys like copper Ag in gold. Okay, this is one thing. Next is solid in liquid. ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है. सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया. कोई मुझे बताएगा सॉलिड को लिक्विड में डालने से? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किस तरह का सॉल्यूशन है. इसको, इसका नाम क्या है? सॉलिड को जब लिक्विड में डाला जाता है ना, सिर्फ सॉल्यूशन कहा जाता है, सिर्फ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन का ही एक शॉर्ट फॉर्म है सोल. सोल एक तरह का कोलोइड होता है, सोल. तो अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? अच्छा एक और भी बात बतानी थी मुझे, यहाँ पर जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी और एग्जाम्पल, क्योंकि ना आजकल टाइम है एग्जाम्पल का.
पेपर में आने क्या वाला है इसमें से, कभी नहीं पूछेगा कि बताओ कोई सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल बताओ, नहीं, वो पूछेगा 22 कैरेट गोल्ड में क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है, 4 ऑप्शन दे देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका और एग्जांपल क्या है, जेमस्टोन्स। आपने देखे पुरखराज, सुना आपने, सफायर, एमरल्ड, सुने ये सब पत्थर के नाम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों तक? हाँ, आप लोगों ने सुना है ना, एमरल्ड, सफायर, रूबी, ये सब कलर्ड स्टोन्स होते हैं, कलर्ड स्टोन्स। जैसे सपोज मैंने पुरखराज पहन रखा है, तो पुरखराज इज येलोइश, एक्चुअली इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग क्रोमियम एज इम्प्योरिटी। क्रोमियम को अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में डाल दोगे तो वो सफायर बन जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं तुमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड उठाया घर पे और उसमें क्रोमियम डाल दिया और कहा मैंने तो सफायर बना दिया, बेचो, नहीं, क्योंकि हम सॉल्यूशन का सिर्फ एक पार्ट पढ़ रहे हैं। हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सफायर के अंदर की कॉम्पोजिशन क्या है, दैट मींस व्हाट इज सफायर केमिकली, द सफायर इज क्रोमियम इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट द अदर पार्ट इज द अमाउंट, what amount of chromium should present in what amount of aluminium oxide. This is very important, only then you can able to make sapphire, otherwise it is not possible. So gemstones in another example बहुत important है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल में से आने वाला है पेपर में। दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड, और ये होता है सोल। सोल, इसके एग्जांपल क्या है, जैसे पेंट्स, सेल फ्लूइड, सेल का फ्लूइड, सेल का फ्लूइड मतलब हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं ना, क्या समझे, हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं, सेल का जो लिक्विड है वो क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, जैसे केमिकल से बना होता है वो, पर सेल का लिक्विड फाइनल स्टेज क्या है, लिक्विड। तो आपको ध्यान रखना है, पेरेंट्स हो गए। और इजी एग्जांपल दूं तो ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज को पानी में डाल दीजिए, ग्लूकोज इज सॉलिड। पर आपको दोनों तरह के एग्जांपल्स करके जाना, इजी वाले भी और टेक्निकल वाले भी, क्योंकि एमसीक्यू का जमाना है भाई। Last but not the least is solid is added in gas. If solid is added in gas, it will be considered as aerosol. एयरसोल, एयर सॉल्यूशन, और एयर सॉल्यूशन को ही बच्चों नाम से बोला जाता है एरोसोल, नाम से बोला जाता है एरोसोल, समझे। एरोसोल का संधिविच्छेद करिए, सॉल्यूशन, एयर सॉल्यूशन। ओके, एयर सॉल्यूशन। So next is एयर सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। स्मोक, अभी मैंने बताया ना, फॉग, स्मोक, स्मोक बेसिकली नॉट फॉग, फॉग तो वाटर हो गई, सॉलिड की बात हो रही है। स्मोक, डस्ट, डस्ट, ये सब परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। और इजी एग्जांपल दोगे तो कैम्फर, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूँ,
कैम्फर क्या है? सॉलिड। एयर में रख दो, नाइट्रोजन गैस में रख दो। तो ये हुआ 3 तरह के सॉल्यूशन। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को सॉल्यूशन सीधे दे देंगे, एग्जांपल्स पूछेगा नहीं। एग्जांपल सीधे दे देगा, स्मूथ सीधे दे देगा और कहेगा बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, 4 ऑप्शन दाग देगा। कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस सीधे बोल देगा और आपको ऑप्शन खुद बताने हैं। तो ये रहा पहला सेगमेंट। तो दूसरा सेगमेंट क्या है? लिक्विड्स का। लिक्विड को डाल देंगे सॉलिड में, लिक्विड को डाल देंगे लिक्विड में, लिक्विड को डाल देंगे गैस में। लिक्विड्स डील करेंगे। So when liquid is added in solid, पहला, तो लिक्विड को जब सॉलिड में डाला जाता है, इसको एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन कहते हैं, जेल कहते हैं, जेल। आपको पूछा जाएगा भाई साहब, आपको पूछा जाएगा सोल में क्या, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, एरोसोल में क्या है, जेल में क्या है कॉम्पोजिशन, तो आपको ध्यान करना है। तो जेल में क्या होता है? लिक्विड इज एडेड इन सॉलिड, इट इज जेल। अब आपको कोई एग्जांपल पूछे, आपको दुनिया भर के सारे फ्रूट्स, अच्छा एक बात बताओ, ग्रेप है जैसे, ग्रेप्स, ग्रेप के अंदर क्या होता है बेटा? जूस भरा हो। ग्रेप का फाइनल आउटपुट क्या है? ग्रेप इज व्हाट, लिक्विड और सॉलिड? तुम कहोगे ग्रेप इज सॉलिड, ठीक है, पर उसके अंदर भरा क्या हुआ है? लिक्विड, रस भरा हुआ है सर। अनार के अंदर क्या भरा हुआ है? रस। आम के अंदर क्या भरा हुआ है? रस। बट आम क्या होता है? सॉलिड। अनार क्या होता है? सॉलिड। दीज ऑल फ्रूट्स आर बेसिकली सॉलिड। द फाइनल आउटपुट इज अ सॉलिड। तो द फाइनल आउटपुट मतलब फाइनल स्टेट सॉलिड है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, परंतु इनके अंदर भरा हुआ है लिक्विड। तो these are liquid in solid type solutions. What is choco lava cake? Choco lava cake is what? Choco lava cake is solid filled in with liquid. अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो उसका मतलब उसका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है और उसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, मतलब सॉल्यूट लिक्विड। जेल, जैसे जेलीज, जेलीज होते सॉलिड है, अंदर लिक्विड भरा होता है। चीज, पनीर, पनीर के अंदर लिक्विड फैट, लिक्विड मिल्क प्रेजेंट रहता है। जैसे मर्क्यूरी के अलॉय, अब जानते हैं मर्क्यूरी के अलॉय को क्या कहते हैं? कोई बता पाएगा? अलॉयज ऑफ मर्क्यूरी, कोई नहीं बता पाएगा, कम ऑन। इन्हें कहते हैं एमालगम्स, क्योंकि मर्क्यूरी इज अ लिक्विड और कोई दूसरी चीज अगर उसमें मिला दी जाती है उसे एमालगम कहा जाता है। एमालगम, एग्जाम्पल Hg प्लस सोडियम, एमालगमेटेड सोडियम, जिसमें सोडियम सॉलिड है और मर्क्यूरी लिक्विड है। फाइनल आउटपुट सॉलिड। अगले पे चलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड टाइप, इन्हें हम कहते हैं इमल्शंस। इमल्शंस, इनका नाम है, पेपर में पूछा जाएगा भाई इमल्शन में बताओ तो जरा, इमल्शन में कौन है सॉल्यूट, कौन है सॉल्वेंट, समझे? इमल्शंस, जब लिक्विड को लिक्विड में डाला जाता है। एग्जांपल इथेनॉल एडेड इन वाटर, आप लोगों की बुक का एग्जांपल कोट कर रहा हूं, है ना? लोग मिलाते हैं इथेनॉल को पानी के साथ तभी तो पीते हैं।
और वो क्या है? इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड। और एग्जांपल, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर। मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, ये सब लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल। व्हेन इट कम्स टू गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में डाल दिया, लिक्विड को गैस में डाल दिया जाता है, इसे कहते हैं, इसे भी एरोसोल ही कहते हैं, एयरसोल, एरोसोल। मतलब जिसमें भी गैस फाइनल आउटपुट है, गैस सॉल्वेंट है, उसे हम एरोसोल ही कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? फॉग, मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, फॉग है ना। ओस, जो पानी है, पानी किसमें है? हवा के अंदर, सो इट इज लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन गैस। ह्यूमिडिटी, मिस्ट, कितने सारे एग्जांपल है। क्लाउड, बादल, बादल क्या है? गैस, अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड। ये सारे लिक्विड इन गैस के एग्जांपल आप समझिए। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, आपकी बुक का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। So chloroform is liquid, N2 is gas. The final output is also a gas. सारी हिट मशीन देखिए आपने, हिट, हिट का स्प्रे, काला हिट, लाल हिट, ये सब क्या है? लिक्विड्स। Added in what? Gas. The final output is what? Gas. Insecticide sprays. And now we are landed up with the last part. What is the last part? It is gas. Gas is mixed in solid. Gas is mixed in liquid. Gas is mixed in gas. ठीक है। So gas is mixed in solid, gas is mixed in liquid, gas is mixed in gas. हालांकि गैस इन गैस को हम लोग ना सॉल्यूशन कहते ही नहीं है, कई बार गैस इन गैस को हम लोग मिक्सचर कह देते हैं, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन में ना कहना भी सही रहता है। कई अच्छी किताबों में हालांकि एनसीईआरटी में इट इज कोटेड एज अ गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बट मोस्टली मैं आपको समझाता हूँ, गैस इन गैस इज नॉट अ सॉल्यूशन, गैस इन गैस इज द मिक्सचर। व्हाई? क्यों? क्योंकि एक गैस, जैसे जैसे हम सपोज करो, हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, लिक्विड को लिक्विड में डाल रहे हैं, तो वो एक दूसरे की सतह तक रहते हैं, सतह तक, सरफेस तक। जैसे अभी मैंने ग्रेप्स की भी बात करी, तो ग्रेप्स ये है, और लिक्विड इसके सतह तक रहता है, अंदर अंदर ऐसे ऐसे रहता है, लिक्विड बाहर नहीं आ रहा, परमिट नहीं करता। तो हम क्या कहना चाहते हैं, गैस जैसे एक में, ये इधर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तुमने, और दीवार के इधर हीलियम गैस भरी हुई है, तो जैसे ही तुम दीवार हटाओगे, तो ये गैस एक दूसरे के सरफेस तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते, एक के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, एक के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, अंदर अंदर तक चले जाते हैं। इसकी वजह से ये सोल्यूशन नहीं कंसिडर किए जाते, इनको हम सोल्यूशन नहीं मानते। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे तो एग्जांपल क्या है? एयर, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ O2, N2 and other gases. Air is a perfect example of gas in gas mixture, but still what I'm saying बेटा, ये solution नहीं consider किया। When it comes to gas in a liquid, जब गैस इन लिक्विड की बात करी जाती है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनता है। गैस इन लिक्विड को हम लोग फोम कहते हैं, सॉरी गैस इन सॉलिड को हम लोग फोम कहते हैं, फोम। फोम मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों की गद्दी जिसमें आप बैठते हैं, मैट्रेस इज व्हाट, मैट्रेस इज सॉलिड। और आपको पता है वो क्यों ऐसे दब रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, गैस। अगर वो मैट्रेस पूरा सॉलिड होता बेटा तो कभी दबता नहीं, कभी दबता नहीं, यू नो। दब क्यों रहा है, क्योंकि अंदर गैस। चलो और इसी एग्जांपल बताता हूँ, ढोकला। ढोकला क्या होता है, स्पॉन्ज होता है। रसगुल्ला स्पॉन्ज है, सॉलिड है, उसके अंदर क्या भरा हुआ, लिक्विड है। रसगुल्ले के अंदर तो लिक्विड भरी हुई है, छोड़ो। पर ढोकला के अंदर क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ। आप समझो मेरी बात। रबर, रबर दबती है ना, क्यों दबती है, अगर वो पूरा सॉलिड होता तो दबती ही नहीं, उसके अंदर गैस भरी हुई है, तभी तो दबता है यार। तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल पूछता है तो आप क्या कहते हैं, फॉर्म, रबर, ये सब एग्जाम्पल। फोम मतलब मैट्रेस। आजकल नए टाइप के क्वेश्चंस का जमाना है ना, पूछ देगा भाई साहब मैट्रिक्स में बताओ कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज वन थिंग। अब और एग्जांपल दूं, गैस इन सॉलिड के तो सॉल्यूशन, सबसे अच्छा एग्जांपल, हम रिडक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में बता चुका हूं, बताओ। ड्यूरिंग रिडक्शन वी यूज हाइड्रोजन गैस विथ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, है ना। तो ये सब सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है, तो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। दिस इज कैटालिटिक रिडक्शन, याद करिए मैंने आप लोगों को समझा रखा है। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब हम लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं ओवर द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। नाउ द नेक्स्ट इज लिक्विड इन, गैस इन लिक्विड, द लास्ट वन, कि हमने गैस को लिक्विड में डाल दिया। गैस को लिक्विड में डाल दिया, इसे सॉलिड फॉर्म कहते हैं, सॉलिड फॉर्म। और ये सिर्फ कहलाता है फॉर्म, सॉलिड फॉर्म कहलाता है ये। सॉलिड फॉर्म या सॉलिड सोल भी कहते हैं इसे, कहीं सॉलिड सोल या सॉलिड फॉर्म, और इसे सिर्फ कहते हैं फॉर्म। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे साबुन का झाग, फ्रॉथ। सोप बबल, क्या होता है सोप बबल भाई, सोप बबल क्या होता है असलियत में, क्या है सोप बबल का आउटपुट, क्या है, लिक्विड है। सोप बबल क्या होता है, ऐसा एक लिक्विड का बबल होता है। पर भाई अंदर क्या होता है उसके, गैस। जब उसे फोड़ते हो तो थोड़ा सा ही लिक्विड आता है, बट ज्यादा क्या मिलता है, गैस। सो इट इज व्हाट, इट इज अ फॉर्म। और एग्जाम्पल तो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन गैस dissolved in water,
ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ये सब कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई है। गुड। तो इसका मतलब आज हमने अभी क्या क्या बताया आप लोगों को? हमने आपको बताया सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और बताया सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव पार्ट, नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव पार्ट वी विल डिस्कस। बट आज आई एम वेरी रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। अटेंडेंस इज सो लो। मतलब